प्रतीक्षार अंत परिल आखि गल मोदीर अच्छे दिन अच्छे दिन आने वाले स्वयं प्रधानमंत्री दिले आगजननी मोदीर शासनत विध्वस्त होৱাৰ दिशে अर्थनीति देशर जनता किय सावधान बाणी शुना नाय प्रधानमंत्री मोदीर व्यर्थता उदंगाले राहुल गांधी पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। अच्छे दिनर सपन देखुआ प्रधानमंत्री मोदीर हठात उलटाफर ভাল দিনৰ কথাটো বাদেই এতিয়া জনসাধাৰণক অধিক ভয়াৱহ দিনৰ আগজননী খেদিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কোভিডৰ সময়ত দেশবাসীয়ে সন্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতি পুনৰ হ'ব পাৰে বুলি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। হায়দৰাবাদৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত দেশৰ জনতাক সতৰ্কবাণী দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, ভয়ংকৰ সংকটৰ দিশে ভাৰত দেশত সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। स्वयं प्रधानमंत्री এই আগজননী দিয়াত স্বাভাৱিকতে দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শুনক দেশবাসীক সাৱধান বাণী দি কি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड
यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই বক্তব্যৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰশ্ন উঠিছে, মোদীৰ শাসনত বিধ্বস্ত হ'ল নেকি ভাৰতবৰ্ষ? উল্লেখ্য যে বিগত 2014 চনতেই 80 দিনৰ সপোন দেখুৱাইছিল মোদীয়ে। মোদীৰ মিঠা মিঠা কথাত ভুল গৈ দেশৰ জনতাই ক্ষমতাত বহুৱাইছিল বিজেপিক। একেৰাহে তিনিবাৰকৈ কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ দিয়াৰ লগতে দেশৰ 22খন ৰাজ্যৰ শাসনতো বিজেপিক অধিষ্ঠিত কৰিছে দেশৰ জনতাই। সকলোৰে আশা আছিল মোদীৰ আমোলাত দেশবাসীয়ে পাব ভাল দিন। কিন্তু এতিয়া স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিছে বেয়া দিনৰ আগজাননী। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে আগজাননীৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। সামাজিক মাধ্যম এক্স হেণ্ডেলত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ অন্যতম প্ৰমাণ। বিগত 12 বছৰীয়া শাসনকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জনতাক এনে এক অৱস্থাত উপনীত কৰালে যে এতিয়া দেশৰ জনতাই কি খাব, কি নাখাব, কি কিনিব, কি নিকিনিব, অথবা কলৈ যাব বা কলৈ নাযাব সেয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নিজৰ দায় সাৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা এনে ভূমিকাই দেশবাসীক লজ্জিত কৰা বুলিও উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিউজ এক্সপ্ৰেছ এণ্ড লাইভ।